हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सार्थक अग्रवाल और आज मैं थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा कि आईएएस के अलावा भी डेवलपमेंट सेक्टर में क्या-क्या ऑप्शंस हैं। थोड़ा-सा यूनिक टॉपिक है ये और मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया है। एक चीज़ जो मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम में कहता रहा आया हूँ और जो मैंने अभी अपने काफ़ी टॉक्स में भी कही है, वो ये है कि एग्ज़ाम को कभी भी इतना बड़ा मत बनने दो कि वो आप पर हावी हो जाए। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्ट्रेस को इनकलकेट करता है, वो आपको फेलियर से लड़ने की क्षमता नहीं देता, वो आपको वीक बना देता है जब आप सोचते हो कि यही ऑप्शन है, सोसाइटी इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करती है तो मुझे यही करना है। ये बात सच हो सकती है आज से 30-40 साल पहले, पर अब दुनिया काफ़ी डिफरेंट है, इंडिया काफ़ी डिफरेंट है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं लंदन में नौकरी कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था जो ब्रिटिश सिटीज़न ही था। जब मैंने उसको बताया कि एट सम पॉइंट मैं सोच सकता हूँ इंडिया में काम करने की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने मुझसे सीधा ये पूछा कि क्या तुम्हारी जॉब इतनी खराब है कि तुम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो? इसका बात कहने का मतलब यही है कि जितनी हम चीज़ को बड़ी मानते हैं इंडिया में, ये दुनिया के एक वाइडर पर्सपेक्टिव में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के लिए काम करना, इट इज़ लाइक एनी अदर जॉब। आपके पास काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट मैं नहीं मानता कि वो सिर्फ़ आईएएस से ही मिलती हैं। इनफैक्ट आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके अराउंड, जो आपके स्किल सेट से बेटर अलाइन कर सकता है, जो आपको ये दिखाएगा कि मे बी इट इज़ नॉट वर्थ कि आप आईएएस की तैयारी में इतना टाइम स्पेंड करें। और जो आईएएस की प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में आपको चैलेंजेस फेस होंगे, वो नेसेसरीली उन चैलेंजेस को आप फेस कीजिए। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि मैंने ये क्यों चूज़ किया डिस्पाइट नोइंग कि और भी ऑप्शंस हैं एंड आई वाज़ एक्टिवली एक्सप्लोरिंग ऑल दीज़ ऑप्शंस। तो मेरा रीज़न काफ़ी सिंपल था कि मुझे लगा कि जो मैंने आइडेंटिफ़ाई करा है, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन डेवलपमेंट में, जिन पर मैं पहले से रिसर्च करता था, बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज करा कि काफ़ी चीज़ें फील्ड पे प्रॉब्लमैटिक हैं एंड वो गवर्नमेंट सेटअप से ही ठीक हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स एट स्केल इम्प्रूव करना है, तो मुझे लगा कि मेरी स्किल्स बेटर एम्प्लॉय हो सकती हैं गवर्नमेंट में रहकर उन इंस्टीट्यूशंस को बेटर फंक्शन करने में, हेल्प करने में। बट वो बहुत पर्टिकुलर चीज़ है। मैं अभी भी ये नहीं मानता कि हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करने का यही एक तरीका है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करें। इनफैक्ट हमने देखा है कि ऑफ लेट प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी बजट प्राइवेट स्कूल्स जो रूरल एरियाज़ में अपना मार्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एनजीओज़ हैं, प्रथम है, इतना कमाल का काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप और ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं और आपको इसी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको डेवलपमेंट सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट करना है, जो काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो ये ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में मैंने काम करा है, एक्सप्लोर किया है, उनमें से वर्ल्ड बैंक इज़ द लेटेस्ट वन, जहाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं कि जो कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक में काम करना चाहते हैं, व्हाट आर द वेज़, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसमें प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं काम करने के लिए। तो आइए थोड़ी और इस पे बातचीत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मैंने ये ऑप्शन लिखा है वर्किंग विद डेवलपमेंट कंसल्टेंसीज, आजकल काफ़ी सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जिनके नाम आप इंटरनेट पे भी खोज सकते हैं, बट उनमें जो काफ़ी अच्छी हैं वो है आईडी इनसाइट, समाग्रा डेवलपमेंट, डालबर्ग, आईपी ग्लोबल, ब्रिथस्पैन ग्रुप, और ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली इनमें काम करना थोड़ा कंपेरेटिव है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत लोग घुसना चाहते हैं। पर अल्टीमेटली जिन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस है, जिन कैंडिडेट्स के पास अच्छी कॉलेज में होने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उनको डेफिनेटली यहाँ भी देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शुरू से ही आप फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाइए सिविल सर्विसेज की तैयारी में, क्योंकि एक बहुत लंबा करियर है, बहुत ही यूनिक करियर है और आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो अच्छा लगेगा काम। जबकि इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप कुछ साल काम कर सकते हैं, आप एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या
क्या आप कर पा रहे हैं। और आई थिंक दिस इज अ डिसेंट वे टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट सेक्टर, ऑल्सो कि आपको कितना इंटरेस्ट है उन कामों में। सब लोगों को ओवर टाइम काफ़ी लोगों को रियलाइज होता है कि डेवलपमेंट बाहर से बहुत अच्छी लगती है, फिर जब आप अंदर होते हो वही चैलेंजेस हैं किसी बड़ी टीम में काम करने के, जो जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, फॉर दैट मैटर कोई कॉर्पोरेट जॉब में भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी लोग उससे डिसइल्यूजन भी हो जाते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि आपका इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है। तो ये जो डेवलपमेंट कंसल्टिंग वाला फील्ड है, मुझे लगता है ये अच्छा फील्ड है कि आपको ये एक्सेस देता है लॉट्स ऑफ सेक्टर्स की। जो आईएएस के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज लोगों को लगती है कि आप एक आईएएस ऑफिसर होकर आप 50 फील्ड में इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप हेल्थ कर सकते हैं, आप एजुकेशन कर सकते हैं, आप जेंडर कर सकते हैं। बट ये जो कंसल्टिंग वाला फील्ड है इसमें भी यही होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करती हैं, काफ़ी टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े एनजीओ से कोलैबोरेट करती हैं, जिससे वो भी काफ़ी इम्पैक्ट ला पाते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ये जो समग्र ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनका काम देखिए हिमाचल में या फिर यूपी में, जहां इन्होंने एजुकेशन में मैसिव स्ट्राइड्स लाए हैं, गवर्नमेंट का हाथ स्ट्रॉन्ग किए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं होती कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमें एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना है, बट जो उसका नो हाउ है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, काफ़ी बार आजकल आउटसोर्स हो जाता है। तो ये टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें काम करने से आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे आप गवर्नमेंट का पार्ट हो। आईडी इनसाइट भी बहुत अच्छा काम करती है, फॉर इंस्टेंस नीति आयोग के साथ। तो आप अगर वहां पर काम करते हैं तो आपकी मीटिंग्स होंगी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन से, सीईओ से, जिसमें ऑब्वियसली आप शुरू में एक माइनर स्टेक होल्डर होंगे, बट वो एक्सपीरियंस आपको आईएएस में इतने टाइम बाद मिलता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में घुसने के लिए मोस्टली कॉलेज से रिक्रूटमेंट होती है, तो आप अगर अच्छे कॉलेज में हैं तो डेफिनेटली आपको इनमें भी ट्राई करना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज का सोच रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है। बट अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में गए हैं, तो ट्राई टू इनकलकेट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ओवर अ फ्यू ईयर्स एंड देन ट्राई टू अप्लाई ओवर हियर। क्योंकि काफ़ी बार अगर आपका एजुकेशन जो है वो अगर थोड़ा कम भी है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस उसको ओवरशैडो कर सकता है। एंड वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कैंपस प्लेसमेंट वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक आउट फॉर सम अदर जॉब्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं, इवन दो इतनी रेम्यूनरेटिव ना हो, इतनी इम्पैक्टफुल ना हो, बट ओवर टाइम आप वहां तक पहुंच सकते हो। फॉर इंस्टेंस समथिंग एज स्मॉल एज वर्किंग विद योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां पर एक इंटर्नशिप कर पाएं, वो भी एक बहुत ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस वर्क्स डायरेक्टली विद लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक विद एंटायर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट आउटकम्स। तो वो वाला एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा तो आई एम श्योर इन ऑर्गेनाइजेशंस भी ये भी आपको रिस्पेक्ट करेंगी आपके एक्सपीरियंस के लिए। अगर आगे चलें, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, ये है जो चीज़ मैंने भी एक्सप्लोर करी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड यूएन एंड हाउ टू गेट इनटू देम। सो ये काफ़ी टॉप डाउन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसका मतलब है कि ये मेनली काम करती हैं फंडिंग में, रिसोर्सेज में और रिसर्च में। फंडिंग प्लस रिसर्च, इसका मतलब है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक या यूएन में काम करें तो आपके पास ऑफेंड वो ऑप्शंस नहीं होंगे डायरेक्टली कि आप फील्ड पे काम कर रहे हैं और हर चीज को अपने आप से देख रहे हैं। बट जो इम्पैक्ट वाला एंगल है, जो काफी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है सिविल सर्विसेज के तरफ, वो चीज काफी बड़ी है। जब आप वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से 500 मिलियन के लोन्स सैंक्शन हो जाते हैं, जो इंडिया के हेल्थ सेक्टर या फिर एमएसएमई सेक्टर में मेजर इम्पैक्ट लाते हैं। उसमें ऑब्वियसली आपका एक माइनर रोल होगा, आप वो पूरा लोन खुद सैंक्शन नहीं कर पाते, बट इवन इन सिविल सर्विसेज फॉर दैट मैटर आप हमेशा एक टीम में काम करते हैं। तो आप बहुत मुश्किल है कहना कि ये काम सिर्फ मैंने किया है, क्योंकि दैट इज नॉट हाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। एक टीम होती है, एक मिशन होता है, एक हायरार्की होती है, और वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो आई वुड से कि अगर आपका फोकस ये नहीं है कि मुझे दिखाना है कि मैंने काम किया है, आपका फोकस है कि काम हो जाए, देयर इज नो हार्म इन वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद इज कि हाउ डू यू गेट इनटू देम।
एंड आउटसाइडर के लिए काफ़ी ये चीज़ एक क्लोज्ड क्या कहते हैं, एक क्लोज्ड नेटवर्क लग सकता है उनको कि हम तो घुस ही नहीं सकते इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। मेरा माइंड थोड़ा डिफरेंट है, इवन दो आई हैड लॉट ऑफ प्रिविलेज, बट आई नो कि पीपल कैन गेट इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय इफेक्टिव नेटवर्किंग। सो इसमें दो चीजें हैं, वन इज हैविंग द राइट स्किल्स एंड सेकेंड इज नोइंग द राइट पीपल। स्किल्स आपको कल्टीवेट करनी पड़ेंगी थ्रू कॉलेज। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आजकल कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस लुक फॉर कर रही हैं। तो इंक्रीजिंगली डेटा ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। एवरीबडी वांट्स पीपल जो डेटा को एनालाइज कर सकें, चाहे वो एक्सेल में ही है। अगर आपको एक्सेल में ही आप अच्छे हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड के हैं, तो आई एम श्योर यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन दीज फील्ड्स एज वेल। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी कॉग्निसेंट कि क्या मार्केट की डिमांड है एंड हाउ यू कैन फुलफिल देम। द सेकेंड थिंग इज पीपल। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन फील्ड्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रोच करिए, आइदर थ्रू लिंक्डइन, थ्रू ईमेल, थ्रू ट्विटर। एंड मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना है कि लोग यूजुअली बहुत हेल्पफुल होते हैं। सब लोग नहीं होते, बट आपको बहुत लोगों को अप्रोच करना पड़ता है टू गेट इन टच विद द राइट पर्सन ऑफन। तो एंड जब वो राइट पर्सन आपको मिलता है, तो आप इनएडवर्टेंटली देखेंगे कि आपको कोई ना कोई उससे मेजर हेल्प मिल ही जाएगी। इसका जो सोर्सेज है नेटवर्किंग के, वो जैसे मैंने कहा लिंक्डइन वगैरह हो गया, उसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, उस प्रोफाइल को अपडेटेड रखिए। और आपकी जो कंट्री ऑफिस है, जैसे वर्ल्ड बैंक का एक इंडिया ऑफिस है, यूएन का एक इंडिया ऑफिस है, और स्टेट्स में भी काफ़ी काम है, जो वहाँ पर काम करते हैं उनको रीच आउट करिए विद योर वेरी वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि आपके स्किल्स क्या हैं, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल। एंड जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, व्हेन यू नो द राइट पीपल, व्हेन दोज पीपल नो कि यू हैव द स्किल्स, तब ये कनेक्शंस बन सकते हैं। आई वुडेंट से कि इट इज़ वेरी इजी यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना, बिकॉज इनके अपने चैलेंजेस हैं, काफ़ी हेक्टिक भी हो सकता है काम, काफ़ी टाइम दे वर्क लाइक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। बट अगेन दिस विल गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। अगर आप हेल्थ में चाहते हैं तो आप हेल्थ में काम करें, एजुकेशन में चाहते हैं तो एजुकेशन में काम करें। काफ़ी टाइम ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी कभी किसी और फील्ड में भी मिल सकती है, बट अगर आपको मिले तो उसको प्लीज़ ग्रैब करिए। डोंट वरी टू मच अबाउट रेम्यूनरेशन अर्ली ऑन इन योर करियर। सिविल सर्विसेज में भी रेम्यूनरेशन इज लो ओनली, सो इट्स नॉट एज इफ कि यहाँ पर आप सिविल सर्विसेज में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर सकते टू गेट द राइट जॉब्स। बट येस, आई डू थिंक कि इनमें एक बहुत रियल पोटेंशियल है टू मेक एन इम्पैक्ट। एंड जो लोग यहाँ पर भी काम करते हैं, जो एक्सेलेंट वर्ल्ड बैंक की रिसर्च टर्न आउट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, they are also having a major role in the development of our country and the world. The third thing is research and academics and development. Now this is a very personal thing because मैं भी academia field से आता हूँ, so I have an MPhil in economics and I have worked at think tanks and done research on development. मेरी जो एमफिल थीसिस थी वो भी इंडिया के ऊपर ही थी। आई वाज लुकिंग एट जो इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं रूरल इंडिया में, उनका आपस में कंपटीशन क्या है, कि जब प्राइवेट स्कूल्स आते हैं कहीं पर तो पब्लिक स्कूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, पब्लिक स्कूल टीचर्स पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो दैट वाज व्हाट आई वाज इन्वेस्टिगेटिंग यूजिंग सर्वे डेटा। बट आप इंक्रीजिंगली देखेंगे कि अगर आप उस फील्ड के हैं, अगर आप से सोशल साइंसेस के हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसमें, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स में हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रिसर्च इज बिकमिंग वेरी पावरफुल इन द एंटायर डेवलपमेंट फील्ड, तो दैट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। एंड अगर आप किसी और फील्ड से भी हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप सोशियोलॉजी से हैं, अगर आप ऐसी किसी फील्ड से हैं जैसे पॉलिटिक्स है, तो इन फील्ड के भी काफ़ी रिसर्च होती है जो डेवलपमेंट में एप्लीकेबल है। रिसर्च में मेन प्रॉब्लम है कि बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, तो आप आज रिसर्च करेंगे और वो से 5 साल के बाद आप देखेंगे कि कहीं उसका इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। पर अल्टीमेटली अगेन मैं ऐसे यही कहना चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों से कि जो इम्पैक्ट वाली चीज़ है वो हर फील्ड में है। वो टाइमलाइन थोड़ी डिफर हो सकती है, बट वो स्केल भी डिफर होगा। अगर आप अच्छी रिसर्च कर पाते हैं, अगर आप कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जाता है। इंडिया में कोई अच्छी चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट बाहर भी जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंडिया में जैसे काफी रिसर्च निकलती है कि
स्कूलिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। तो कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कोलैबोरेट किया प्रथम के साथ, जो एजुकेशन एनजीओ है, जिन्होंने फाइंड आउट ये किया कि बच्चों को पढ़ाते जो हम हैं, अगर हम क्लास 5 के बच्चे को क्लास 5 का कंटेंट पढ़ाएंगे तो उससे इतनी प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि बच्चा काफी पीछे है ड्यू टू लर्निंग, एक्यूमुलेटेड लर्निंग लॉसेस। बट अगर आप 5th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की चीज पढ़ाएं जहां पर उसका एक्चुअल लेवल है, तब आप एटलीस्ट ये गारंटी कर सकते हैं कि ये बच्चा ये कंटेंट ग्रास्प करेगा और आगे वाला कंटेंट भी जल्दी सीख पाएगा। तो दिट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये वाली रिसर्च जब इंडिया में हुई थी, अब ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सम रिचर कंट्रीज एज वेल। ये सब जो फाइंडिंग्स हैं ये वहां तक जा रही हैं। तो जो स्केल है आपके इम्पैक्ट का, दैट बिकम्स ह्यूज। तो इसके लिए आपको यूजुअली हायर कोर्सेज करने पड़ते हैं, काफी ओपन स्कूलिंग में भी काफी, जैसे इग्नू है, इग्नू हैज अ वेरी गुड प्रोग्राम ऑन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपका थोड़ा भी मैथमेटिकल बेंट है, ट्राई डूइंग दिस प्रोग्राम एंड सीइंग कि आप कितना अच्छे से समझ सकते हैं उसको, क्योंकि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है रिसर्च में, सर्वे वर्क में। सर्वे डेटा बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आजकल अगर आप इस डेटा वाले सेक्टर में हो सकते हैं, आइदर इन कलेक्टिंग डेटा और प्रोसेसिंग डेटा और एनालाइजिंग डेटा, देन आई थिंक आपके पास एक बहुत मेजर चांस है टू क्रिएट अ वैल्यूएबल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है इसमें वर्किंग विद एन एनजीओ, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ, जैसे मैंने कहा, प्रथम इज माय फेवरेट एनजीओ इन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे आर मेकिंग। प्रथम में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं कि आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी भी काफ़ी एनजीओज हैं जो हेल्थ में काम कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, या फिर वेस्ट में काम कर रहे हैं। इनमें आपको फायदा मिलेगा कि आप एक्चुअली देखोगे ग्राउंड से कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप कभी किसी आइवरी टावर में नहीं बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे कि डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। आप फ्रंट लाइंस पे होंगे हमेशा, क्योंकि आप डायरेक्टली बेनिफिशियरी से बात करेंगे मोस्टली। सो ये एक्सपीरियंस काफी यूनिक है, जो आपको बहुत ही टैंजिबल एक फीलिंग दे सकता है कि आपने इम्पैक्ट किया है। सिविल सर्विसेज वगैरह में काफी टाइम, अगर आप कलेक्टर भी बन जाएं तो मुझे लगता है आप अपना टाइम ऑफिस में व्यतीत करते हैं, तो वो जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इम्पैक्ट का, वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। एंड व्हेन यू थिंक कि आपकी मेन मोटिवेशन ही वो थी कि आप देखें कि आप बिजली लेके आ रहे हैं, आप शिक्षा को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। बट जब आप एनजीओस में काम करते हैं तो आप देखेंगे कि वो भी कितना मैसिव इम्पैक्ट ला रहे हैं कंट्री में। तो थोड़ा फंडिंग इश्यूज होते हैं इन सेक्टर में, इतना स्केलेबल इनके मॉडल्स भी नहीं होते। बट आई स्टिल थिंक कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज वर्थ कंसिडरिंग। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं या काफी किसी और कॉलेज में हैं, तो इनएक्टिस नाम की एक एजेंसी होती है जिसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। एंड इसका मैं भी पार्ट था जब मैं कॉलेज में था। एंड आप यहाँ भी देखेंगे कि इट वर्क्स लाइक एन एनजीओ। क्या ये कर सकते हैं, क्या इनकी कमियां हैं, ये आपको समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से। बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पर देखकर लगेगा ये भी कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही हेजीमनी है इम्पैक्ट के ऊपर, एनजीओज भी बहुत मेजर इम्पैक्ट करते हैं। एज यू हैव सीन, पैंडेमिक के दौरान नीति आयोग ने एक अलग यूनिट बनाया था टू कोऑर्डिनेट विद एनजीओज। कितना वो इम्पैक्ट लेके आए टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, टू डिस्ट्रीब्यूट शेल्टर, एंड उस चीज़ों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। एंड ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें, they are not just relevant for people with an economics background like I did. I mean, people who have very different backgrounds, lot of engineers go into civil services nowadays, they can work in NGOs, they can contribute something, जो उनकी टेक्निकल एबिलिटीज हैं, जो उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं, या उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर रेलिवेंट हैं। तो डू कंसिडर दिस ऑप्शन एज वेल। यूजुअली ज़्यादा आसान होता है इनमें घुसना, इतना ज़्यादा फाइट नहीं होती, क्योंकि कॉम्पिटिशन यूजुअली थोड़ा कम होता है और बहुत सारे NGOs हैं इंडिया में। तो explore the sector that most resonates with you, and this is also something that can be done simultaneously while you're preparing for the exam. तो आपको ये बहुत ही grounded experience भी देता है, जो आगे वाले challenges हैं उससे भी acquaint कराता है। तो that is one thing I would recommend. The next thing is working with a grassroots level outfit. इसमें the idea है कि कुछ लोग गांव में जाकर काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं आजकल। यू वुड सी कि दे आर वर्किंग ऑन इश्यूज ऑफ मोबिलाइजेशन इन द एक्सटेंट कि लोग गवर्नमेंट
से पीपल्स की डिमांड है। फॉर इंस्टेंस अगर उनको बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, जो उन लोगों के साथ काम करके दे आर मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस इनका ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यॉन रेज हैं, वो रन करते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस आप देख सकते हैं। सम पीपल हु हैव लेफ्ट द आईएएस एंड एस्टैब्लिश्ड सच ऑर्गेनाइजेशंस, जो थोड़ा डेमोक्रेसी लेवल पे काम कर रहे हैं, बट बी वेरी काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हो रहे हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज द राइट एम्स एज वेल। बट अल्टीमेटली यू शुड सी कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से वो एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप एक्चुअली ग्राउंड पे हैं, बेनिफिशरीज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट हमारे हमेशा आउटकम है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनसे हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिले, उनकी प्रॉब्लम्स का सीखने का मौका मिले। इस पे आप लिख भी सकते हैं। बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है जब आप अपना पेन यूज़ करते हैं, जब आप लिखते हैं कि मैंने ये देखा ज़मीन पर, ये चैलेंजेस हैं, ये इनोवेटिव सोल्यूशंस हैं। फॉर इंस्टेंस द बेटर इंडिया करके प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द कंट्री, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के बाहर हो। तो देखिए वो किन आउटफिट्स को सपोर्ट करते हैं, कौन सी ऐसी आउटफिट्स हैं जो फीचर होती हैं यहाँ पर, एंड ट्राई टू सी इफ यू कैन गेट अ चांस टू वर्क विद देम। द नेक्स्ट थिंग इज about starting up or working with social entrepreneurship, and I would like to spend a bit of time on this because मुझे लगता है काफ़ी under emphasized है. For instance, even Unacademy for that matter, it is a startup, it is a private company which is being run by and large for profits, but उसमें कोई necessarily गलत चीज़ नहीं है if they are also able to make a social impact. So अगर आप एजुकेशन को बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं in a reasonable cost manner and you're getting वो रिसोर्स जो लोगों को ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, तो यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑफ योर ओन। आजकल आप देखेंगे, जैसे मैंने बेटर इंडिया की बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर रहे हैं, या फिर डेटा साइंस को इन्फ्यूज कर रहे हैं, या फिर ऑल इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को इन्फ्यूज कर रहे हैं कि हाउ यू डू थिंग्स बेटर। एजुकेशन सेक्टर है आपका, हेल्थ सेक्टर है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअली बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, जो ये काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं आपके, या जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काम कर रही हैं। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी के बाहर एक हमारा अभी भी पर्सपेक्टिव है कि जो एजेंसीज प्रॉफिट के लिए काम करती हैं वो कोई गलत काम कर रही हैं, एंड सोशल इम्पैक्ट सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के साइड से ही आ सकता है। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल व्यू। ये पहले ठीक हो सकता होगा, बट आजकल के टाइम में आई डोंट थिंक दिस इज एज रेलिवेंट, क्योंकि इतना टैलेंट है कंट्री में। नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू द आईएएस, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू द आईएएस। जो इतने टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं हमारे, जो इतने टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव साइड टू देम, एंड उनको भी कंट्रीब्यूट करने का डिजायर है, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। So I would just suggest that have a look, देखिए again at the portals I suggested, or generally just look up interesting stories of people, of individuals, of teams who have made a valuable impact in these kind of fields, and I'm sure you will find a lot of interesting examples कि आप जब आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। इसका कहने का मेन मोटिवेशन तो ये है कि डोंट लुक डाउन ऑन somebody's profit motive if they're making an impact. Startups can scale. They are often sustainable as well because आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट में आपके ट्रांसफर हो जाता है, वो वाला इम्पैक्ट जो आप करते हो वहीं खत्म हो जाता है। बट जबकि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इफ द फंडिंग कीप्स कमिंग, यू कैन जस्ट कीप रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी स्टार्टअप ओनर्स करते भी हैं। इसके भी अपने अजीब अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। लाखों स्टार्टअप्स बनते हैं, सब स्टार्टअप्स चलते भी नहीं हैं, तो that is something to keep in mind, but just try to see if you can be associated with an organization like this जो ऐसी innovative काम करती है, क्योंकि even if you want to work in government ultimately, then जो innovation वाला aspect है वो सबसे crucial है। अगर हमें existing problems को solve करने का नया तरीका नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट में भी हम क्या impact कर पाएंगे?
गवर्नमेंट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड ब्रिंगिंग इन न्यू एंड फ्रेश आइडियाज। तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ टाइम यहाँ पर काम करके कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो उसको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करिए, और बाद में अगर आप IAS भी करते हैं तो इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट। दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई हैड इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग ऑप्शंस। जैसे मैंने कहा, इसका थोड़ा इसका मेन पर्पस था टू डिस्पेल द मिथ कि यही एक तरीका है डेवलपमेंट में काम करने का। मैंने ऑब्वियसली इतना डिटेल में मैं बात नहीं कर पाया हूँ हर चीज़ के बारे में, क्योंकि टाइम कम है, बट लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि इट इज़ बेस्ट कि आप कुछ साल ये चीज़ें करिए एंड देन डिसाइड कि आपको फिर भी IAS में करने का मन है या नहीं है। डोंट गो कि आप 15 साल की उम्र से मेरे को IAS ही करना है, अनलेस आपका एम है पावर और प्रेस्टीज का, जो मुझे लगता है काफ़ी डेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द कंट्री इज चेंजिंग। अगर आपका मोटिव बड़ा है, अगर आपका मोटिव देश को कंट्रीब्यूट करने का कुछ है, तो देन थिंक अबाउट इम्पैक्ट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सनल प्रेस्टीज, क्योंकि उससे आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, बट कंट्री उससे आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपका फोकस सिर्फ उतना रह जाएगा। तो इफ योर फोकस इज जेन्युइनली इम्पैक्ट, अगर आपका जेन्युइन मन है कि मुझे शिक्षा इंप्रूव करनी है, हेल्थ इंप्रूव करना है, देन देर आर मोर ऑप्शंस। Not each option might appeal to everybody, not each option might be available to everybody. So it is important to be realistic कि कौन सी फील्ड में आपका स्कोप है, कौन सी फील्ड में आपका स्कोप नहीं है, बट डोंट डिस्काउंट एनीथिंग जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि IAS ऑफिसर ही सब कुछ कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फॉर दैट मैटर, जब हम ये बात कर रहे हैं IAS की, और भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, एंड हर सर्विस कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। इट्स नॉट एज इफ कि IAS का अकेला हेजेमनी है इम्पैक्ट पे, जो मे भी पहले रहती हो, बट अब यू विल इंक्रीजिंगली सी कि ऐसा नहीं है। सो दैट इज बाय एंड लार्ज व्हाट आई सेड, एंड दैट इज मोस्टली इन्फॉर्म्ड बाय माय ओन एक्सपीरियंस और द एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स। टू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल, none of my close friends has ever wanted to get into the IAS, and it's not because कि वो ये कर नहीं सकते. In fact, I think each one of them would have done the exam easily. But the fact is कि they strongly believe in this idea कि there are multiple ways to do an impact, and they are exploring that same kind of options. And IAS भी कोई unblemished code नहीं है, वहाँ पर भी बहुत challenges ऐसे हैं जो not everybody is not everybody is keen on doing. For instance, जो regular transfers हैं, नई जगह पे अडाप्ट करने की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जगह रिमोट जगहों पे रहने के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये सब प्रॉब्लम्स से नॉट एवरीबडी वांट्स टू acquaint themselves, which is why they try out different things. So that is by and large what I have said in this video. I will just quickly get to this slide and hope कि इसमें कोई crack it करने वाला component नहीं है. To be very honest, this wasn't about the exam. This was about something outside. थोड़ा different topic था. I hope you guys enjoyed it, and obviously if you have any questions about my own experiences outside civil services, either in academia or in NGOs like Enactus जो मैंने पहले कहा, या फिर वर्ल्ड बैंक में काम करते हुए, I would definitely love to share them as well. Thank you.